अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र, खैरियत ठीक ठाक। और रोज़े कैसे जा रहे हैं? सर बस आज तबीयत नहीं है सर, बुखार हो गई है। अच्छा, क्या क्या हुआ? मेडिसिन वगैरह ली थी सहरी में? नहीं सर, वो असल में शहरी में थोड़ा सा था, गला थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन अभी टॉन्सिल्स हो गए तो। ओहो, अच्छा, वो तो एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। जी सर, बस अभी फिर अफ्तारी के टाइम करूँगा। आप कैसे हैं सर? ठीक है? बस यार गुजारी हमारी, क्या हमारी तो बड़ी टफ रूटीन होती है, तुम्हें पता है सही बात है कि सर। लेक्चर्स भी बनाने होते हैं, फिर वो कैनवस भी यूज़ करना है, फिर हज़ार किस्म की चीज़ें हैं यार, क्या क्या करे बंदा। बिल्कुल। सर वो मैंने पता किया था, उसका अटेंडेंस का इशू जो था हाँ वो वाकई तो कॉल नहीं अटेंड कर रहे। वो शाह साहब से बात की है तो वो कहते हैं मुझे पूरी एक डिटेल भेजो मेल करके। फिर हाँ मैंने सर शामिल से पता किया, जो हमारे टीचर है ना दूसरे हाँ हाँ सब्जेक्ट के वेब, हाँ तो वो कह रहे थे कि इसके ना दो तरीके हैं। एक या तो ऐसे करें, वो खुद ऐसे कर रहे हैं ना, कहते हैं एडिट में जाके ना, एडिट में हाँ जाके मेकअप क्लास बना दें उसको, जो अभी हो रही है हर हफ्ते रमजान में। हाँ या दूसरा तरीका ये है कि अपना एक नया टाइम टेबल बनाए और वो बना के ना, उस पे कैनवस पे ही बनता है शायद, वो कह रहे थे उधर ही हाँ बनता है। तो हाँ। वो फिर वहाब को कॉल करके उसको बोले कि उसको अप्रूव करा के दें। तो कह रहे थे कि ज़्यादा बेटर यही है कि आप ना मेकअप क्लास डाल दें इसी टाइमिंग्स की, तो बस वही उसमें हो जाता है। वो खुद ही ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, अभी मेरी वहां से वो उस टाइम उसकी बात हुई थी मेरी ना वहां से। ठीक है सर। तो वो जो है कह रहे हैं कि वो प्रीवियस अटेंडेंस का ऑप्शन एक आता है उसमें ना। जी सर। तो वो जब क्लास ख़त्म हो जाए तो प्रीवियस अटेंडेंस वाले ऑप्शन का आप जो है करें तो उसके थ्रू आप कर लेंगे। अच्छा। हाँ, ठीक तो है। प्रीवियस अटेंडेंस के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे ना, तो उसमें जो जी है सर। वो सब कुछ जो है आ जाएगा। अपना वो डेट भी आप डाल लें उसमें और सब चीज़ें वो डाल लें, डेट वगैरह और अच्छा। टाइम वगैरह जो है। तो फिर अब यही करूँगा कि जब क्लास ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर उसमें मैं उसके बाद ट्राई करके देखूँगा। वैसे कल की तो मैंने उस तरीके से लगा दी थी, ठीक है सर। वही वो 1 साढ़े 5 बजे और फिर दूसरी जो है वो 8 बजे। ठीक सर। नहीं तो इसमें ये नहीं हो सकता कि बस एक ही दफ़ा अटेंडेंस लें? नहीं ना सर, इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, दो दो क्लासेस की भी ना। उसमें मेंशन होगा कि पर 1 आवर की कंसीडर हो, या मतलब एक क्लास कंसीडर हो, इस तरह होता होगा। अच्छा, ये मैं कुछ 3 डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, इसको ना ज़रा पीडीएफ में वो करके ना मुझे ईमेल कर दो अभी। ठीक है सर। इसका ना वो 3 डॉक्यूमेंट है, इसका सीक्वेंस बना लो और अभी ना ठीक है इसको सर। पीडीएफ में कन्वर्ट करके ना मुझे ईमेल कर दो, फिर मैं यहाँ पे खोलूँगा। ठीक है सर, मैं कर दूँ। 1 सेकंड भेजता हूँ। देखो भेज दिए जी सर, एक। व्हाट्सएप। जी सर, मिल गया। ये पेज 1 2 3 ना ऊपर देखो लिखा है DHF 1 DHF 2 DHF 3 इस तरह करके। जी सर, लिखा है बिल्कुल। इसका इसका जो है अभी वो सीक्वेंस वाइज पीडीएफ कर लो, एक जगह कंबाइन कर लो ना, और जी फिर सर, मैं मुझे भी कर लूँ। ईमेल कर दो ताकि मैं ईमेल से उसको खोल लूँ। ठीक है सर। मेरी अभी ईमेल याहू वाली खुली है, उस पर भेज दो, मिफजाल अंडर स्कोर अच्छा। पी के एट याहू.com। जल्दी कन्वर्ट कर दो जरा। जी सर। अच्छा, वो प्रीवियस वो जो नोट्स नहीं थे, वो जो हैंड रिटन नोट्स थे जिसमें क्वेरीज वगैरह हमने पढ़ी थी, जी सर। तो उसका भी ना वो एक ना वो इसी तरह पीडीएफ बना के मुझे शाम तक ईमेल कर देना।
ठीक है सर। ताकि ताकि मैं जो हूँ ना वो ये इनको ना कैनवस पे अपलोड कर दूँ, क्योंकि जी हम जो सर मैं है पावर पॉइंट पे भी कर रहे हैं, हम लोग जो है वर्ड डॉक्यूमेंट पे भी कर रहे हैं, हम लोग जो है प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, हम लोग हैंड रिटन भी कर रहे हैं, तीनों चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। सही है। जी सर। और ये सहरी के बाद तुम ये लो अपनी ये एंटीबायोटिक वगैरह, वरना ये बढ़ जाएगा। बस सर ये अभी इफ्तारी में इंशाल्लाह। क्लेरिसिड ले लो और साथ सॉफ्टेन वगैरह ले लो, एंटी एलर्जी। ठीक सर। वो याहू वाला ईमेल है ना तुम्हारे पास मेरा? जी सर होगा। 2 3 ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक है। जी सर ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक है, अच्छा जा रहा आप जॉब कर रही हैं ना? है। नहीं सर, मैं जॉब नहीं करती, घर पे हूँ। अच्छा अच्छा सर अच्छा। ये याहू वाला नहीं है मेरे पास से, मिर्जाल एट नहीं नहीं, निकाल। मिफजाल अंडरस्कोर पी के @yahoo.com। ठीक है सर, उसको ठीक है एट याहू। जो मेरा जीमेल वाला है उसमें अंडरस्कोर नहीं है, जो मेरा याहू वाला है जी उसमें सर। अंडरस्कोर है। ठीक जी सर। है। सर कर दिया सेंड अभी, चेक करें। अच्छा, मैं ज़रा चेक करता हूँ। नहीं आई। यहाँ से सेंड हो गया, मिफजाल MIFZAL हाँ हाँ, आ गया आ गया आ अंडरस्कोर। गया आ गया आ जी सर। जी सर। गया। आज शाम तक ना उसका भी वो पीडीएफ बना लेना, वो जो है, ठीक। और वो भी मुझे ईमेल कर देना। जी सर। ये पीडीएफ हो जाता है ना तो एक जगह हो जाता है तो ज़रा सही रहता है। जी सर। कह रहा हूँ ये पीडीएफ में कर लेते हैं ना, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आती है। जी सर, ये दूसरी भी मैं से वो करके वो आपको कर दूंगा मेल। कर देना, खैर है, कोई मसला नहीं, शाम तक कह रहे कर देना। जी सर। अच्छा, स्टूडेंट आ गए हैं, ज़रा चेक करें फिर लेक्चर स्टार्ट करें।
सर 11 स्टूडेंट तो आ गए हैं, बाकी भी आ जाएंगे। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे असाइनमेंट के रिगार्ड, क्या है ये इशू मुझे? सर ये ना कैनवस पे जो शो हो रहा था ना, वो हो रहा था कि 28 जो अप्रैल है ना वो लास्ट डेट है। 28 अप्रैल मॉर्निंग में मेरे पास जो आ रहा था 10:30 PM के, पता नहीं इस तरह कुछ आ रहा था, तो वो मैंने भेजा था। अब सबने यही समझा होगा कि 28 है लास्ट डेट, तो आज उन्होंने किया सबमिट, तो सबमिट तो होगी मेरे ख्याल में, और उसके साथ लिखा है कि लेट सबमिशन। सर मेरे पास तो 27 शो हो रही थी कैनवस पे नहीं, तो ये क्या डेट। बात हुई कि एक के पास एक डेट आ रही है, दूसरी के पास दूसरी आ रही है, ये क्या मतलब? इसका तो ये मुझे भी इशू नहीं पता, मैं समझे शायद 28 है, लेकिन जब मैंने आज वो सबमिट करने जा रहा था तो उधर 28 लिखा हुआ था, मैंने उसके तो मेरे शॉट पास भी यही इशू था। तो बारह मैंने सबमिट कर दिया, लेकिन वो उसके साथ मार्क हो गया था लेट का। सबमिट तो हो गई थी लेकिन लेट मार्क हो गया था। आई एम नॉट टू श्योर कि क्या इशू है कि 27 शो हो रहा था वहाँ पे। एक सेकंड, मैं अभी आपको बताता हूँ। बड़े मसले मसाइल हैं कैनवस में भी, कभी स्पेस का मसला आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। वो वीडियो लेक्चर डालो, उसमें स्पेस वो कवर कर लेती है सारी। अब सर इसलिए ये वो देखे मैंने अभी पिक्चर भेजी है ग्रुप में, इसमें देखें 28 आ रही है डेट। एक सेकंड ना, सेकंड मैं अभी असाइनमेंट। यहाँ चेक करता हूँ ना कि क्या आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, क्योंकि अब हमारे पास एक सब्जेक्ट थोड़ी है, हमारे पास तो छः छः सही बात है सब्जेक्ट है। सर। हमें तो याद ही नहीं रहता कि कौन सी डेट क्या थी। ये असाइनमेंट कौन सी, असाइनमेंट 2 की बात कर रहे जी सर असाइनमेंट तो हैं? 27। सर देखें मेरे पास 28 ड्यू डेट आ रही है, 28 अप्रैल और 10:59 AM पे। हाँ, यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है 27 अप्रैल 11:59। वही ना सर, ये यानी कि बात आप समझ चल में। नहीं तो ये 12 बजे तक, अगर 12 से पहले है वैसे तो 27, यानी कि 27 का फुल डे। जी सर। अप्रैल 27, ये जो फ्रेगमेंटेशन वाली असाइनमेंट थी ना, और हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। जी सर उस वही उसी की बात कर रहे हैं। चलें, बस सबमिट तो हो गई ना। जी सर। अब ये तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसमें ये चीज़ें तो अब हम लोगों को फेस करनी पड़ेंगी ना, कभी क्या मसला आएगा, कभी क्या आएगा। ऐसे ही है सर। मैडम उधर मंजूर सर के रूम में। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर। कल प्रैक्टिस की थी फिर कमांड्स वगैरह की? नहीं, टाइम ही नहीं मिला। नहीं सर वो वीकेंड पे करेंगे ना, फिर वो बाकी चीजें। सर की थी, थोड़ी बहुत की थी, वो शटडाउन वगैरह का देखा था और इस तरह का। बाकी थोड़ी बहुत कमांड्स का तो पता था, लेकिन चलें, अब जो है, शटडाउन। अब ये तो एक अच्छा वो हो गया ना कि लाइनक्स का आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया, ठीक है। मतलब कि जी बहुत सर। से, मैंने कहा ना आपको कि बहुत से ऐसे जो है लोग हैं कि जिनको जो लाइनक्स के ऊपर बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कि लाइनक्स वगैरह होता क्या है, ये वो ना। तो जी सर। आपको जो है एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा इससे ना, कि
अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, अगर वहाँ पे लाइनेक्स की कोई एनवायरनमेंट वगैरह होती है तो आप जो है इजीली उस पर जो है ग्रैब कर सकते हैं अपने को ना, मतलब थोड़ा बहुत काम करके, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह करके, कमांड्स वगैरह को जी मेमोराइज करके, तो उसमें आप अच्छे वो हो जाएंगे ना, कि एज कम्पेयर के बिल्कुल ही आपको नहीं पता। जैसे अब कल जब क्लास हुई थी तो देखा था ना कि आपको बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता थी ना। ऐसे तो सर बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, स्क्रीन देखें मैंने शेयर की है। हेलो, जी सर आ रही है स्क्रीन। अच्छा अब हमारे पास जो है एक और फ्रेगमेंटेशन की टाइप है, जिसको हम लोग जो है कहते हैं कि डेराइव हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और जिसका हम लोग जो है डिनोट इसको करते हैं DHF से, ठीक है। इस एग्जांपल का और इस टॉपिक का सिलेक्ट करने का एक मेरा मीनिंग ये था कि थोड़ा सा जो आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन का जो है रिवीजन हो जाए, और प्लस आप जो है ये डेराइव हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन के बारे में जान लें कि ये डेराइव हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ठीक है। तो रिलेशन इन DHF आर क्लासिफाइड एज, इसमें हमारे पास ऑनर रिलेशन होता है और एक जो है हमारे पास जो मेंबर रिलेशन होती है, ठीक है। एक हमारे पास जो ऑनर रिलेशन है, एक हमारे पास मेंबर रिलेशन है। इन दोनों का हमारे पास मीनिंग क्या है, क्यों हम लोगों ने ऑनर रिलेशन लिए और क्यों हम लोगों ने मेंबर रिलेशन लिए। जो ऑनर रिलेशन है उसमें मेरे पास लेट से कि मेरे पास एक टेबल है R1 के नाम पे, ठीक है, और जो है एक मेंबर रिलेशन है उसमें मेरे पास एक R2 के नाम पे टेबल है, ठीक है, R1 एंड R2, ठीक है। तो R1 R2 आपके पास ये दोनों जो है रिलेशंस हैं, ठीक है। तो जो ऑनर रिलेशन हमारे पास होती है ना, उसमें हमारे पास प्राइमरी की होती है, मैंने पी के लिखा हुआ, ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं प्राइमरी की। और जो मेंबर रिलेशन है वो यूज कर रही है ऑनर हमारे पास प्राइमरी की एज ए फॉरेन की। क्या मतलब हुआ कि मेरे पास लेट से कि दो टेबल हैं, एक मेरे पास ऑनर का टेबल है, एक मेरे पास मेंबर का टेबल है। तो जो ऑनर की प्राइमरी की है वो तो आपके पास ये एम्प आईडी है, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी हो गया, ये आपके पास एम्प्लॉय नेम हो गया, ये आपके पास एम्प्लॉय सैलरी हो गई, ठीक है। ये वही वाला हम मैंने एग्जांपल लिए जो हम मैं जो है क्लासेस में आप लोगों को पहले करा चुका हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय के हमने एक वो जी टेबल सर। लिया था उसके बारे में, ठीक, इसलिए मैंने सेम लिया है ये सारा, ठीक है, कोई इसमें ऐसा सच चेंज नहीं किया, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें जो है डेराइव हॉरिजॉन्टल का जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। तो इसमें एक आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके पास डेराइव हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की बात आ जाए, तो एक तो ये है कि आपके पास ऑनर रिलेशन का होगा और दूसरा मेरे पास मेंबर रिलेशन का होगा, ठीक है। ये दो मैंने क्यों लिए मैं अभी आगे बताता हूँ। जो हमारे पास जी सर। R1 है, ये मेरे पास देखें यहाँ पे मैंने मेंशन किया ऑनर रिलेशन। ये मेरे पास R2 है, इसको मैंने मेंशन किया है मेरे पास मेंबर रिलेशन है, ठीक है। तो हमारे पास ऑनर रिलेशन में R1 जो आ रहा है उसके एट्रीब्यूट मेरे पास कौन कौन से हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। ये जो है ऑनर रिलेशन के आपके पास जो है एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं यहाँ पे। फिर सेकंड अगर मैं R2 में आ जाता हूँ तो मेरे पास जो है प्रोजेक्ट आईडी है, और मेरे पास जो है फिर एम्प्लॉय आईडी है, और फिर मेरे पास एक रोल है, ठीक है। अब अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एम्प्लॉय आईडी आई है, ये आपकी एम्प्लॉय आईडी आई है इस ऑनर वाले टेबल से, ठीक है। तो बस यही इसका जो है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जो आपके पास जो प्राइमरी की यूज़ हो रही होती है, एम्प्लॉय प्राइमरी की आपकी जो यूज़ हो रही है ऑनर वाले रिलेशन में, वो जो है प्राइमरी की यूज़ होगी मेंबर वाले रिलेशन में एज ए फॉरेन की, ठीक है। आपको पता है ना कि प्राइमरी की किसे कहते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। फॉरेन की किसे कहते हैं, हमारे पास जो प्राइमरी की आपके पास पी के से डिनोट होती है, फॉरेन की हमारे पास एफ के से डिनोट होती है, ठीक है। तो इसका जी कॉन्सेप्ट सर। क्या है कि हमारे पास दो टेबल है, एक ऑनर रिलेशन, एक मेंबर रिलेशन। तो जो ऑनर रिलेशन की जो प्राइमरी की है ये वाली, वो जो है मेंबर जी सर। रिलेशन में जो है एज ए फॉरेन की यूज होगी, वही वाली प्राइमरी की जो ऑनर की हमारे पास है। तो एम्प्लॉय आईडी मेरे पास जो है प्राइमरी की है R1 की, तो फिर R2 में मेरे पास जो फॉरेन की मेरे पास F की है, किसकी, मेरे पास यही वाला ऑनर जो मेरे पास है प्राइमरी की, ठीक है। जी सर। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने जो है क्या किया कि ऑनर रिलेशन इज द प्राइमरी की ऑफ ऑनर की इज इंक्लूडेड
ऑफ ऑनर की इज इंक्लूडेड इन मेंबर रिलेशन एस एफ के। ठीक है, यानी कि हमने ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी की है, और मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब भी नीचे थोड़ा सा कर दिया कि हमारे पास जो प्राइमरी की है ना, हमारे पास जो है ऑनर रिलेशन की, ठीक है, वो ऑनर की जो है यूज हो रही है, ऑनर की के जो हमारे पास रिलेशन है प्राइमरी की वो उसके अंदर जो है आपके पास रिलेशन शो हो रही है। ठीक है, और उसको जो है मैंने नाम दे दिया है एफ के का, जिसको हम लोग कहते हैं कि फॉरेन की। ठीक है, और यही हमारे पास जी सर। डिफरेंस भी होता है हमारे पास प्राइमरी की का और फॉरेन की का। क्या डिफरेंस मेरे पास होता है कि प्राइमरी की तो आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है ना, पता है ना आपको, जैसे रोल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6, आप लोगों ने तो प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत काम कर लिया। ठीक है, तो वो आपके पास जी प्राइमरी की होती है। लेकिन अब हम जब किसी दूसरे टेबल में जब हम जो है इस प्राइमरी की को यूज करते हैं तो वो उस टेबल का जो है फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट पहले भी आपको डेटाबेस वगैरह पढ़ा होगा, तो उसके अंदर हमारे पास यही था कि प्राइमरी की हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, और जो फॉरेन की हमारे पास होती है, वो जो प्राइमरी की होती है ना पहले टेबल की, तो वो दूसरे टेबल में जाके वही वाली प्राइमरी की जो है फॉरेन की बन जाती है। तो उसको हम लोग जो है एफ के से डिनोट करते हैं, पी के से प्राइमरी की और एफ के से फॉरेन की डिनोट होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप ये R2 यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट आईडी इसकी प्राइमरी की है, और ये जो एम्प्लॉय आईडी आपके पास यहाँ पर शो हो रही है ये मेरे पास फॉरेन की यूज हो रही है, जो कि आपके पास यहाँ की जो ऑनर की जो रिलेशन टेबल था उधर से हम लोगों ने उठाया था। सही है। जी सर। उसके बाद मेरे पास क्या है कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय सैलरी है। ठीक है, ये मैंने इसको जो है आपको बताया कि ये मेरे पास एट्रीब्यूट है। ठीक है, मेरे पास क्या है कि एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू एट्रीब्यूट्स, ये सारे हमारे पास टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास एक डिपार्टमेंट का टेबल है और दूसरा मेरे पास जो प्रोजेक्ट का टेबल है। समझ आ गई, एक डिपार्टमेंट का जी सर। टेबल है एंड द अदर वन वी हैव द project table। ठीक है, प्रोजेक्ट। in which you will see in the department table we have attributes department number, we have attribute name, we have attribute budget, we have attribute location। ठीक है, तो इसमें मेरे पास D1 डिपार्टमेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट टेबल है तो जस्ट इसको मैंने नाम दे दिया है D1, डी नंबर। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, एन नंबर कह सकते हैं, तो लेकिन डिपार्टमेंट है तो इसलिए मैंने डी यहाँ शो किया कि भाई हमारे पास क्या D1 है, D2 है, D3 है और D4 है। ये मेरे पास डिपार्टमेंट के नंबर है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, इट मीन्स कि जो D1 है उसका सेपरेट रिकॉर्ड है, D2 है सेपरेट रिकॉर्ड, D3 है सेपरेट रिकॉर्ड और D4 मेरे पास है सेपरेट रिकॉर्ड। ठीक है, तो जो मेरे पास जो है D1 है उसमें मेरे पास नेम जो है क्या आ रहा है, डिपार्टमेंट का जो नाम है वो मेरे पास आ रहा है मैनेजमेंट। ठीक है, इसी तरह जो है जी सर। मेरे पास जो है जो जो मेरे पास जो है जो मेरे पास जो मेरे पास जो है बजट है वो उसका जो 50,000 आ रहा है मैनेजमेंट के सामने, और लोकेशन कौन सी डिस्क्राइब हो रही है कि लोकेशन इस्लामाबाद बताया गया है। ठीक है, कि डिपार्टमेंट D1 का नेम मैनेजमेंट है, 50,000 बजट है और इस्लामाबाद दिखाया गया है। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट 2 में मेरे पास पे रोल आ जाता है जो उसका नेम है और बजट मेरे पास 60,000 है और मेरे पास लोकेशन कराची है। फिर थर्ड D3 डिपार्टमेंट में मेरे पास जो प्रोडक्शन है उसका मेरे पास 70,000 है और वो भी मेरे पास कराची है। सिमिलरली हमारे पास जो है D4 है जो कि हमारे पास मेंटेनेंस है, 80,000 उसका बजट है और लाहौर हमारे पास लोकेशन है। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास चार जो है लोकेशन ये आपको जो है बताई गई है। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की नेम वाइज बजट वाइज इस तरीके से, जस्ट एक एग्जांपल ली हुई है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक प्रोजेक्ट टेबल है। ठीक है, प्रोजेक्ट टेबल में मेरे पास क्या है कि पी नंबर है, पी नेम है, बजट है और डी नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास ये वाला जो टेबल है इसको मैंने जो ऑनर रिलेशनशिप बताया हुआ है और जो ये वाला जो टेबल है इसको मैंने मेंबर रिलेशन बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो जी है सर। मेरे पास पी नंबर है तो पी नंबर में P1 P2 P3, क्यों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नंबर है। पी का मतलब है कि प्रोजेक्ट, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट का टेबल हमारे पास है ना, तो उसमें पी नंबर मेरे पास P1 है, मेरे पास P2 है, P3 एंड सो ऑन अप टू P5 तो इसी तरह मेरे पास जो है प्रोजेक्ट का जो नेम है, लेट से मैंने अपनी तरफ से कुछ नेम वगैरह दिए हुए कि जैसे मेरे पास जो है प्रोजेक्ट का नेम जो है डिज़ाइन है,
एक का बजट है, एक का सिविल है, एक का आर्किटेक्चर है, एक का डॉक्यूमेंटेशन है। जस्ट एक एग्जांपल आपको मैंने वो दी हुई है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के हमारे पास ये नाम है, फिर उनका हमारे पास डिफरेंट बजट वगैरह आ जाता है। जैसे कि ये लेट्स से के फॉर एग्जांपल मेरे पास 1,50,000 है, P2 का मेरे पास लेट्स से 2 lakhs है, फिर मेरे पास 3 lakhs है, 4 lakhs है, 5 lakhs एंड सो ऑन, ठीक है। जो मेरे पास ये टेबल के अंदर ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। अब जो है अगर आप लोग ये देखें तो एक और मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड किया हुआ है जो कि आपके पास डी नंबर है, ठीक है। डी नंबर आपके पास क्या है, ये आपके पास फॉरेन की है, और ये जो पी नंबर है ये आपके पास प्राइमरी की है। इट मीन्स कि जो मेरे पास ये डी नंबर की जो फॉरेन की आ रही है वो मैंने यहाँ से उठाई है, इस जगह से मैंने यहाँ से उठाई है, क्योंकि ये तो आपके पास प्राइमरी की तो आपके पास डिपार्टमेंट टेबल में आपके पास डी नंबर आ रहा है ना, जो कि प्राइमरी टी आपके पास प्राइमरी की। लेकिन मेरे पास ये इस तरफ अगर आप राइट साइड पे आ जाए तो मेरे पास ये फॉरेन की मेरे पास ये तब बनी है जब मैंने प्राइमरी की इस टेबल से उठा के इस मेंबर वाले टेबल में डाली है, ठीक है। यानी कि ये हमारी जी यहाँ पे डेफिनेशन जो है कंप्लीट हो गई, कि जो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास ऑनर जो रिलेशन है वो प्राइमरी की है, और जो मेरे पास जो मेंबर की जो रिलेशनशिप है वो जो यूज़ हो रही है ऑनर की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की, ठीक है। यानी कि मेन तो हमारे पास जो ऑनर की प्राइमरी की है ना, जो ऑनर रिलेशन में, लेकिन जब मेंबर रिलेशन में मैं प्राइमरी की को उठा के इसके अंदर डाल दूंगा तो ये मेरे पास फॉरेन की बन जाएगी, किसकी, मेंबर रिलेशन की फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आगे डिटेल से अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो और आपको सही समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डिराइव हॉरिजॉन्टल रूल हमें ये कहता है कि आप लोगों ने जो है डेटाबेस वगैरह पढ़ी है तो उसमें आप लोगों ने ज्वाइन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत ही जो है सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सी है कि यानी कि 2 टेबल है, उन दोनों टेबल को हमने आपस में लिंक करना है, ज्वाइन करना है, तो वो मेरे पास ज्वाइन हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल। जी सर। लेकिन एक हमारे पास होता है सेमी ज्वाइन, एक हमारे पास होता है ज्वाइन, और एक मेरे पास होता है सेमी ज्वाइन, ठीक है। सेमी ज्वाइन हम लोग किसको कहते हैं, सेमी ज्वाइन हम लोग कहते हैं कि पहले जो है लेट्स से कि आपके पास ये 2 टेबल हैं, ठीक है। अगर याद हो तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने, ठीक है, कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फिर उसको हम किस तरीके से उसके फ्रेगमेंट्स वगैरह जो है बनाते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड इधर पिक्चर में ले लो, फिर कंटिन्यू करो। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि फ्रेगमेंटेशन हमारे पास जो हमारे पास होती है, क्या होती है कि हम जो एक टेबल होता है उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं टेबल को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो सेमी ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक हमारे पास सिंपल ज्वाइन है कि जिसमें हम लोग 2 ये टेबल आपके पास बने हुए इनको मैं आपस में ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो है बन जाता है कि हमारे पास ज्वाइन बन जाता है। लेकिन हमारे पास सेमी ज्वाइन क्या होता है, सेमी ज्वाइन की हमारे पास डेफिनेशन इस तरीके से होती है कि हम लोग जो है पहले जो आपके पास टेबल वगैरह बने हुए हैं उसकी हम पहले फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों टेबल को जो है कंबाइन करते हैं, लिंक करते हैं। समझ आ गई कि व्हाट इज द डिफरेंस जी बिटवीन सर। ज्वाइन एंड सेमी ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब है कि व्हेन 2 टेबल्स लिंक विद ईच अदर, व्हेन 2 टेबल्स मर्ज विद ईच अदर, ठीक है, तो उसको हम ज्वाइन कहते हैं। लेकिन व्हाट इज सेमी ज्वाइन, सेमी ज्वाइन का हमारे पास मीनिंग ये होता है कि पहले हम टेबल की फ्रेगमेंटेशन करते हैं और उसके बाद हम उसको जो है लिंक करते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है सेमी ज्वाइन की। अब मेरे पास ये टेबल डिपार्टमेंट टेबल बना हुआ है, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो है मैं जो एक फ्रेगमेंटेशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने शायद लिख भी यहाँ पर दी है कि हमारे पास में नोट में क्या लिखा हुआ है कि इसको आप जो है थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे कि व्हेन वी लिंक 2 टेबल्स टुगेदर कॉल्ड ज्वाइन, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास 2 टेबल को हम कंबाइन कर रहे हैं तो मेरे पास ज्वाइन की डेफिनेशन आती है, ठीक है। बट first we make fragments of tables, then after that link together called semi join, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जो है पहले जो है फ्रेगमेंटेशन करते हैं, हम लोग फ्रेगमेंट्स बनाते हैं किसके, टेबल की, ठीक है। जाहिर सी बात है कि हम लोग टेबल की फ्रेगमेंट्स करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो जब हम पहले जो टेबल को जो फ्रेगमेंट्स कर लेते हैं
और उसके बाद जब हम लिंक करते हैं दोनों को तो वो मेरे पास डेफिनेशन बन जाती है सेमी ज्वाइन की, ठीक है। तो अब मेरे पास जी स्टेप सर। 1 मेरे पास ये आ रहा है, स्टेप 1 कि जिसमें मेरे पास क्रिएट फ्रेगमेंट्स ऑन ऑनर रिलेशन, ठीक है। ऑनर रिलेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास ऑनर का जो टेबल है उसकी मैंने एक फ्रेगमेंटेशन करनी है, ठीक है। और कौन सी फ्रेगमेंटेशन करनी है? हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन करनी है, ठीक है। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना HF1, इसका मतलब है, H का मतलब है हॉरिजेंटल, F का मतलब है फ्रेगमेंटेशन। तो मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ फ्रेगमेंट्स ऑन ऑनर रिलेशन, ठीक है। जो मेरे पास ऑनर वाला टेबल है ना, ये वाला देखिए, ये एक सेकंड, ये जो आपके पास टेबल है ये वाला, ठीक है। इस टेबल की मैं जो फ्रेगमेंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है कि ऑनर का टेबल, ऑनर रिलेशन हो गई या ऑनर टेबल हो गया, इसका मैं जो एक टेबल जो है मैंने बनाया हुआ है, तो इसकी जो है मैं फ्रेगमेंटेशन कर रहा हूँ या फ्रेगमेंट्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट एक हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से कि ये जस्ट बस एक समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास क्रिएट फ्रेगमेंट HF1, ठीक है, कि जो है क्रिएट कर दो फ्रेगमेंट को HF1 का मतलब क्या है कि हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन 1, ठीक है। एस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है, कि एस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट से क्या मिलेंगे कि जहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट का जो डेटा है और उसमें जो है वेयर LOC इज इक्वल टू ISL, ठीक है। LOC मेरे पास क्या है? सर लोकेशन। लोकेशन है मेरे पास, ठीक है। कि मेरे पास जो मैं जो ऑनर की जो रिलेशन का जो टेबल है उसको मैं फ्रेगमेंटेशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी अप्लाई की है कि मैंने जो क्रिएट जो फ्रेगमेंट किया है, क्रिएट फ्रेगमेंट H1 एस सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन इज इक्वल टू ISL, यानी कि उस वाली जो है लोकेशन को जो है सेलेक्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो कि जिसकी हमारे पास लोकेशन में इस्लामाबाद आ रही है। जो ISL है ना, ये इस्लामाबाद है, ठीक है। तो मेरे पास जी एक सर। मेरे पास वो जो टेबल ये बना हुआ है ना, ये वाला देखिए, ये जो प्रीवियस टेबल मेरे पास बना है ये, तो इसमें मेरे पास देखिए लोकेशन पे मेरे पास क्या कौन सा है, ये कौन सा है मेरे पास, ये देखिए, ये लोकेशन पे पहला वाला ISL है, ठीक है। जी सर। इस्लामाबाद वाला यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला रिकॉर्ड जो है मेरे पास निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है, कि जिसमें मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर होगा, जिसमें मेरे पास नेम होगा, जिसमें मेरे पास बजट होगा, और जिसमें मेरे पास जो लोकेशन होगी उसकी, ठीक है। क्योंकि मैंने लोकेशन में डिस्क्राइब किया है कि ISL की इंफॉर्मेशन दो। अगर मैं कराची डिफाइन करता तो कराची का सारा डेटा आ जाता, अगर मैं लाहौर डिफाइन करता तो लाहौर का सारा डेटा आ जाता, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा है कि जो है डिपार्टमेंट से सेलेक्ट करो जिसकी लोकेशन जो इस्लामाबाद है। तो इसमें इस्लामाबाद कितने हैं मेरे पास? इस्लामाबाद सिर्फ मेरे पास एक ही है, ठीक है। एक ही है। तो ये पूरा टेबल आपके पास है, पूरा टेबल आपके पास बना हुआ है, लेकिन जब मैंने इसमें से एक रिकॉर्ड को हॉरिजेंटली निकाला है, ठीक है, हॉरिजेंटली मैंने एक जी रिकॉर्ड सर। को निकाला है, ठीक है। जब हॉरिजेंटली मैंने एक रिकॉर्ड को निकाल लिया, अच्छा, ये डिराइव का जो होता है ना, जैसे डिराइव हॉरिजेंटल, ये जो मेरे पास टॉपिक है, तो डिराइव का मतलब ये है कि आपके पास मतलब इन इक्वेशंस को निकालो, इस टेबल में से इसको डिराइव करो, निकालो, ठीक है। डिराइव का मतलब है जैसे हमारे पास होता है ना कि हम लोग को क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में आते हैं, डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशंस और इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो डिराइव का मतलब भी यही है कि डिराइव करो, फाइंड आउट करो, निकालो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस टेबल में से एक फ्रेगमेंट को बाहर निकाला है, ठीक है। तो जो मेरे पास मैंने किस फ्रेगमेंट को बाहर निकाला है? ISL वाले को। क्यों? क्योंकि मैंने जो है वहाँ पे कमांड में वहाँ पर मैंने अप्लाई किया है कि मेरे पास जो है मेरे पास जो है HF1 मैंने पास लिए हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन 1, कि जिसमें जो है मैंने लोकेशन दी हुई है कि मेरे पास इस्लामाबाद है, इसको बाहर निकालो। तो जैसे ही मेरे पास जो है जब उस टेबल में से ये इन्फॉर्मेशन सारी बाहर निकल के आ गई, तो मेरे पास यहाँ से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर है, मेरे पास डिपार्टमेंट नेम है, मेरे पास बजट है, और मेरे पास उसका जो लोकेशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जी देख सर। लें, अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये मेरे पास टेबल देखिए एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें आपके पास निकल के आ गई। सिर्फ ये वाली रो, सिर्फ ये पहली वाली रो। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हॉरिजेंटल वाइज फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, और किसकी कर रहे हैं कि वी आर डूइंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओनली the city of Islamabad. We are not going to touch here Karachi and Lahore. ठीक है, we are only focusing on Islamabad. ठीक है, that is why we have deducted this row from the original table. ठीक है, or you can say from the honor relation. ठीक है, या from the honor table. ठीक है, तो ये मेरे पास जब ये एक horizontal row पूरी निकल आई, तो मेरे पास देखें फ्रेगमेंटेशन इसकी आपके पास हो गई, ठीक है।
जी सर सर। ये जो हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, ये उसकी टाइप है? ये उसी के अंदर आ रहा है, डिराइव हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। जी सर ठीक है, क्योंकि वो जो असाइनमेंट मिली नहीं थी नहीं, ना एक सेकंड, फ्रेगमेंटेशन। देखें देखें, जो आपके पास ये जो मैंने अभी आपको निकाल के दिया है ना, ये वाले जो आपके पास आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है, समझ आ रही है? जी सर। और लेकिन जी हम सर। लोग जो है अभी स्टडी कर रहे हैं डिराइव हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, लेकिन उसके लिए पहले आपको हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आपने उसको जो है दूसरे टेबल के साथ लिंक करना होगा। अच्छा अक्सर मुझे बताइए, मैंने अभी सेमी ज्वाइन की आपको डेफिनेशन बताइए क्या है? सर मेरी लाइट चली गई थी, मैं अभी आई हूँ। पर सेमी ज्वाइन ये होता है कि हम दो टेबल से हम मतलब ज्वाइन करते हैं, और जो सेम आईडी होती है ना, हम उससे रिकॉर्ड को वो करते हैं। सर मेरी लाइट चली गई थी, पर मुझे जितना पता है मैंने हाँ आपको सिकंदर जरा बता दो, थोड़ा ऐसे रिव्यू हो जाए। जी सर, सेमी जॉइन में हम ये करते हैं कि पहले सबसे पहले नहीं उसको अच्छा, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। एक काम करो, पहले ज्वाइन को डिफाइन करो, फिर सेमी ज्वाइन को डिफाइन करो। जी सर, जॉइन ये होता है, जॉइन में हम दो टेबल्स को लिंक करते हैं। मतलब जैसे आपने दो टेबल्स अभी बनाए थे, प्रोजेक्ट टेबल था एक और डिपार्टमेंट टेबल था, तो इसको हम अगर ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास जॉइन टेबल होता है। अगर हम सेमी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले एक टेबल को हम उसको फ्रेगमेंट, उसकी फ्रेगमेंटेशन करते हैं, उसको फ्रेगमेंट में करते हैं, फिर उसके बाद उसको ज्वाइन करते सही है। तो ये जो हम लोगों ने अभी ये अब डिराइव हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है। अगर सिंपल मेरे पास हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन होती तो फिर तो मेरे पास यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पर मेरी इक्वेशन सॉल्व हैं। हो जी गई, सर। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एक टेबल लिया, उसमें से मैंने एक हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड निकाल लिया, मेरे पास हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन होगी, सिंपल है, ठीक है। लेकिन हियर वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड डिराइव हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। डिराइव हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन एंड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में आपके पास यही डिफरेंस है कि अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है तो मेरे पास एक सिंगल रो निकल आएगी टेबल के अंदर से, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, रिट्रीव कर लेंगे, मेरे पास हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। लेकिन व्हेन आई विल यूज डिराइव हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, तो मैं उसमें क्या करूंगा कि पहले मैं जो उसके फ्रेगमेंट्स बनाऊंगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सारे फ्रेगमेंट्स टेबल की बनाऊंगा, और उसके बाद फिर आगे देखें क्या होता है, अभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से कि ये मेरे पास जो है, मैंने एक जो है H1 मैंने जो है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बना ली, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि अब मैं जो हूँ एक हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन जो है बना रहा हूँ, दूसरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बना रहा हूँ, ठीक है। और अब जो है मैं किसकी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बना रहा हूँ, वही वाला ऑनर वाला टेबल है, ठीक है, क्रिएट फ्रेगमेंट HF2। HF2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि HF1 तो मेरे पास ऊपर वाला है जो कि मेरे पास इस्लामाबाद की लोकेशन है, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि HF2 लिखा है, ठीक है। HF2 में मेरे पास क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन 2 में बना रहा हूँ, ठीक है। एज सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन इज इक्वल टू कराची, ठीक है। जिसके पहले मेरे पास जो है लोकेशन में इस्लामाबाद था, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन 1 की बात कर रहा हूँ। फिर सेकंड में मेरे पास जो है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन सेकंड में मेरे पास जो है कराची है। तो कराची का मेरे पास कौन कौन सा रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, बजट और लोकेशन, ये दो कराची के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, जो कि आपके पास सेकंड पे शो हो रहा था और थर्ड में शो हो रहा था आपके पास ओरिजिनल ऑनर टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास पे रोल है और ये मेरे पास प्रोडक्शन है, ये 60,000 है, ये 70,000 है। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन आई है, किसकी आई है, कराची की आई है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में डिफाइन किया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्वेरी और इन द स्टेटमेंट द लोकेशन इज इक्वल टू कराची, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास जो लोकेशन जो है कराची है, ठीक है। तो अगर आप जो फिर दोबारा आप ऊपर चले जाएं ओरिजिनल टेबल के अंदर, तो ये देखें आपके पास ये डिपार्टमेंट नंबर D2 में मेरे पास जो कराची आ रहा है, फिर D3 में मेरे पास प्रोडक्शन के साथ भी कराची आ रहा है। तो दो रिकॉर्ड मेरे पास शो हो रहे हैं कराची के, ठीक है। तो इसलिए उसने जो दो रिकॉर्ड जो मुझे प्रिंट करके दिए, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल दिए, ठीक है, कि D2 भी आपके पास हॉरिजॉन्टल है, D3 भी आपके पास हॉरिजॉन्टल है। तो H1 मेरे पास इस्लामाबाद की फ्रेगमेंटेशन होगी, H2 मेरे पास जो है कराची की फ्रेगमेंटेशन होगी, ठीक है। और जो है कोई मुझे बता सकता है कि अब मैं जो हूँ लाहौर की फ्रेगमेंटेशन कैसे करूँगा, जी सर। बताओ। सर हम करेंगे क्रिएट फ्रेगमेंट HF3 करेंगे एज सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन
इज इक्वल टू लोकेशन इज इक्वल टू LHR। ठीक है, समझ आ गई। यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि पहले हमने H1 की फ्रेगमेंटेशन की है जो आपके पास इस्लामाबाद है, उसके बाद मैंने H2 की फ्रेगमेंटेशन की है जो कि मेरे पास कराची है, और थर्ड नंबर पे मैंने फ्रेगमेंट्स जो है बनाए, किसके बनाए हैं, HF3 के बनाए। HF3 मतलब हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन 3। जो थर्ड नंबर पे मेरे पास आ जाता है, लाहौर आ जाता है, वेयर लोकेशन इज इक्वल टू लाहौर। तो यहाँ पे आप लोग एक टेबल खुद से यूँ बना लें या ना बनाए, ठीक है, कि बस आपको पता चल गया है कि आपके पास जो लाहौर वाला टेबल है उसकी एंट्री आपके पास आ जाएगी। यानी कि